हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। आज से मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं आप लोगों को हिंदी क्यूज़ जो वर्णमाला चैप्टर से लिया हुआ है, और डेली मैं 15 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में आपको कवर कराऊंगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपको चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो आपको चैप्टर कंप्लीट करना है तो और प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है ना। कूल माइंड स्टडी आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा, चैप्टर वाइज कराएगा। हिंदी का ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा जिसे आप कंप्लीट ना कर पाएँ। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल चैनल होने वाला है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं, और बाद में मैं देखूंगा कि कितने आंसर सही निकले हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का जो राइट आंसर है क्या निकलता है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ण कहते किसे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। क्लियर। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को अपन क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर बी दिया है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्लियर है। तो आपको इसको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है और कौन सा आंसर सही निकलता है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा ही होती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है। अब तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये मिस्टेक से डबल बार लिख गया है निम्न निम्न। ठीक है ना। तो निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कंठ ध्वनि कौन सी है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, का और खा। अब आपको बता दें कंठ ध्वनि कहते किसे हैं। जो कंठ से अपने गले से निकलती है ध्वनि उसे कहते हैं कंठ ध्वनि। और कंठ ध्वनि में कौन कौन से आते हैं, तो क्या का आता है, ठीक है, खा आता है, गा आता है, घा आता है, और यहाँ आता है। क्लियर। तो क्या कहलाते हैं, कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि में पांच वर्ण होते हैं, का खा गा यहाँ। क्लियर है। और ये का खा किस ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर हुआ। आपको बिल्कुल याद रखना है कि कंठ ध्वनि कैसे कहते हैं। तो कंठ ध्वनि में आपको बता चुका हूँ, जो गले से निकलती है, कंठ से निकलती है अपनी ध्वनि, जैसे का खा घा, ये अपने क्या है, पांचों कंठ ध्वनि वाले स्वर हैं। क्लियर है। तो मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा हर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आप बने रहें सिर्फ वीडियो के साथ, मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्थान के आधार पर, किसके आधार पर, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। क्लियर है। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं या कौन से होते हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डा और ढा। ये क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। अब यहाँ हम आपको बताएंगे मूर्धन्य व्यंजन कहते किसे हैं। तो मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, यानी जो अपना मुंह है उसके अंदर का जो जीभ होती है उसके आगे का जो भाग होता है ना जीभ का, जो जैसे अपन बोलते हैं टा ठा ढा, मतलब ऊपरी छत का आगे का भाग के जैसे कि ऊपरी छत है जो अपने मुंह के अंदर की, उसके आगे के हिस्से के से सपोर्ट लेकर अपन जब किसी अक्षर को बोलते हैं, जैसे कि टा, ठा, डा, ढा और णा, ये कौन से अक्षर कहलाते हैं? ये मूर्धन्य कहलाते हैं। ये मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग होता है, ये टा ठा डा डा ढा। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इतना तो क्लियर ही हो गया आपका कि मूर्धन्य किसे कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। क्लियर है? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। क्लियर है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं इसका राइट आंसर। यहाँ मिस्टेक से बड़ा वाला था लग गया, छोटा वाला था है, ठीक है ना। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, का और गा। अब कैसे हम आपको बताते हैं कि अल्प प्राण वर्ण कहते किसे हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, कैसे? जैसे मुंह से कम हवा निकले तो वो वर्ण कौन कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। कौन सी? कम हवा निकले, कम हवा निकले, कम हवा निकलेगी तो कौन से? अल्प प्राण वर्ण होंगे। जैसे कि बड़ा छोटा इसमें हवा ज़्यादा निकल, था धा इसमें हवा ज़्यादा निकल रही है, फा भा इसमें हवा निकल, लेकिन का गा इसमें हवा मुंह से कम निकल रही है, इसलिए का और गा कौन से? अल्प प्राण वर्ण हैं। क्लियर हुआ? तो आपको पता चल गया कि अल्प प्राण वर्ण कहते किसे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से दिया हुआ है आपको, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? मतलब नाक के स्वर से बोला जाने वाला व्यंजन कौन सा है, नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं आप लोग। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। तो देख लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, उआ। उआ मतलब नाक से स्वर निकल रहा, उआ उआ निकल रहा ना, तो ये कौन सा है? नासिक। जहाँ भी नाक से स्वर निकले, किससे? नाक से स्वर निकले या नाक से वाइब्रेशन हो नाक में, क्लियर, तो वहाँ कौन सा हो गया? ये नासिक व्यंजन कहलाता है वो। और इसमें नासिक व्यंजन कौन सा है? उआ। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आपको मैं डेली चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, किसे? चैप्टर वाइज लाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। एक चैप्टर के समथिंग 3 से 4 वीडियो आ सकते हैं, 15-15 क्वेश्चन के। ये 15 क्वेश्चन की 15 बाई 15 क्वेश्चन का MCQ चल रहा है। क्लियर? तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालु। अब कैसे कंठ तालु हम आपको बताते हैं। कंठ तालु का मतलब होता है अपना कंठ, और तालु का मतलब होता है मुंह के अंदर का ऊपर वाला हिस्सा, तालु, ठीक है ना। जब आप ए मुंह से बोलते हैं ना, तो आपको थोड़ा एहसास हो रहा होगा कि आवाज़ गले में भी वाइब्रेट कर रहा है और जीभ का जो हिस्सा है वो तलवे में अपने लग रहा है। जिसे बोलेंगे ए आए, मतलब टकरा के आ रही, गले से आवाज़ टकरा के बाद सीधी तालू में अपने टकरा रही है आवाज़।
तो इसे क्या बोलेंगे, कंठ तालु स्वर व्यंजन, सॉरी कंठ तालु व्यंजन। क्लियर हुआ? तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से व्यंजन है, कौन से सॉरी स्वर, कौन से स्वर हैं। ये मिस्टेक से बोल दिया व्यंजन, सॉरी ये स्वर हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ए अ कंठ तालु स्वर हैं। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में आयोग बाह्य वर्ण कौन से हैं। क्या पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में आयोग बाह्य वर्ण कौन से हैं, और इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन से हैं। क्लियर है? तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंग और आहा। अब कैसे वो आपको बताते हैं। जहाँ भी आपसे कहा जाए आयोग बाह्य वर्ण, तो आपको याद रखना है अनुस्वर, अनुस्वर यानी कि अंग की बिंदु, मतलब कि आपके शीर्ष बिंदु के अनुस्वर को क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वर को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आयोग बाह्य में अंग क्या हो गया, अनुस्वर हो गया, और विसर्ग, विसर्ग यानी आहा वाली बिंदी, कौन सी, आहा वाली बिंदी। क्लियर? इसे बोल सकते हैं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला, मतलब पीछे की बिंदु वाला। तो जहाँ भी अनुस्वर और विसर्ग हो वहाँ सिर्फ आयोग बाह्य वर्ण ही होता है। कौन सा, जहाँ अंग या आहा हो या अनुस्वर या विसर्ग हो वहाँ कौन सा होता है, आयोग बाह्य होता है। आपको सिंपल से याद रखना है, जहाँ पर भी अनुस्वर और विसर्ग हो वहाँ पर कौन सा होता है, आयोग बाह्य वर्ण होता है। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो ये थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है यहाँ पर, ये डबल वाई में, और ये बताया की जगह लिखा है बताएं ए। क्या लिखा है, बताइए। क्वेश्चन क्या है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो जो द्वित्व व्यंजन होते हैं वो किस ऑप्शन में है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, दिल्ली। दिल्ली क्या है, द्वित्व व्यंजन है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है? क्या क्वेश्चन दिया है, सा हा कौन से व्यंजन है। तो आपको बताना है ये चारों कौन से व्यंजन हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन से, संघर्षी। हम आपको बताते हैं संघर्षी कैसे क्या कहलाते हैं। संघर्षी या ऊष्मा, कौन से, संघर्षी या ऊष्मा बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, संघर्षी या ऊष्मा बोल सकते हैं। अब संघर्षी कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से टकराती हुई बाहर निकले, मतलब हर जगह से टकराती हुई, रगड़ती हुई या गर्मी पैदा करती हुई बाहर निकले, तो वो कौन शब्द कहलाते हैं, संघर्षी। कौन सी कहलाती हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है, जब कोई अक्षर को अपन मुंह से उच्चारण करते हैं तो उसकी जो ध्वनि या हवा है सभी मुंह के सभी हिस्सों से टकराती हुई बाहर निकले, रगड़ती हुई बाहर निकले या गर्मी पैदा करती हुई बाहर निकले, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो बढ़ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में इसको घुमाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है ना? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज़न पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी, 52। कितने हैं, 52।
आपको बताते हैं इसमें दो सिचुएशन होती हैं। कितनी होती हैं? दो सिचुएशन। जब आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर, किसके? उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45। कितनी होती है? 45 होती है। और जब लेखन के आधार पर पूछा जाए, किसके? लेखन के आधार पर पूछा जाए तो कितनी होती है इसकी संख्या? 52। विशेष ध्यान रखना है आपको, जब उच्चारण के आधार पर पूछी जाए तो इसकी संख्या होती है 45, जब लेखन के आधार पर पूछी जाए तो इसकी संख्या होती है 52। क्लियर हुआ? हमेशा किसी को पता नहीं रहता, अधिकतर लोगों को यही पता रहता है कि इसकी संख्या कितनी होती है वर्णों की, तो लेखन में 52 ही लगा देते। किसी को ये पता नहीं कि उच्चारण के आधार पर इसकी संख्या 45 होती है। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बताना है कौन सा घोष वर्ण है। कौन सा? यहाँ घोष वर्ण की बात हो रही है, याद रखना है, यहाँ घोषत मत समझ लेना, यहाँ सिर्फ घोष शब्द की बात हो रही है, घोष वर्ण है। तो आपके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और इस चैनल पर आप लोगों को जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत यूज़फुल आपके लिए वीडियो मिल जाएंगी। क्लियर है? या क्लासेस मिल जाएंगी। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या दिया हो? माँ। अब घोष वर्ण माँ से क्या संबंध है मैं आपको बताता हूँ। घोष वर्ण होते क्या हैं? तो स्वर तंत्रियाँ तो आप जानते ही हैं, जो अपने स्वर निकलते हैं जहाँ से, इतना तो आपको पता ही है स्वर तंत्रियाँ क्या होती हैं, ठीक है, स्वर तंत्रियाँ। क्लियर है? तो अब बताते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में, किसके? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, किसमें? जो स्वर होता है स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं, या उसको क्या बोलते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? सघोष। कौन सा? सघोष, या सघोष वर्ण कहते हैं या घोष वर्ण कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों या स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे क्या बोलते हैं? सघोष या घोष वर्ण बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये से बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे? यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 13, छा ध्वनि किस के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये छतरी वाला छा है। तो आपको इसके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये संयुक्त लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? संयुक्त वर्ण। क्या दिया हुआ है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो आपको हम बता दें आज, छत, त्रग और ज्ञा, ये कौन से हैं? संयुक्त वर्ण है। कौन से हैं? संयुक्त वर्ण है, क्योंकि शब्दकोश में छत, त्रग, ज्ञा का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता है, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण हैं। क्या है ये? संयुक्त वर्ण है, और शब्दकोश में इनका कोई लिखित या पृथक संग्रह शब्द नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये कौन से वर्ण हैं? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन से हैं? छत, त्रग, ज्ञा, ये तीनों क्या हैं? संयुक्त वर्ण। जहाँ भी आपको ये तीनों दिखें और पूछा जाए कौन से वर्ण हैं, तो आप लगाएंगे संयुक्त वर्ण। क्लियर है? तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों से आशा करता हूँ कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे क्या होता है कि मेरे जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलता है। क्लियर है? तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें एक बार और वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।